चलो भैया, आज कार्बन और हाइड्रोजन का ऑपरेशन करने वाले हैं। अगर पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कोई तहलका मचा के रखा है तो वो है भैया आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये जो एलिमेंट है कदम कदम पर मिलेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये तो भर भर के मिलेगा, फिजिकल में भी कभी कभी मिल जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट के बारे में अगर आप डिटेल से नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री में पूरा फंसोगे, आपको पूरा रटने का नौबत पड़ सकता है, और रटोगे तो खटेगा नहीं, आज रटोगे कल भूल जाओगे। इसीलिए समझ समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज कार्बन का ऑपरेशन करने वाले हैं और हाइड्रोजन का भी ऑपरेशन करने वाले हैं, तो पूरा अंत तक जरूर देखो और पूरा कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेल से बात करेंगे। कितना बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सारे चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहो। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो आप रट रट के परेशान हो जाओगे लेकिन कुछ होगा नहीं, इसलिए अंत तक भैया देखते रहो। तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ कार्बन। चलो स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले कार्बन जो है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कार्बन, पहले इसको समझो। सिंबल, सिंबल ऑफ कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन, जो कार्बन को डिनोट किया जाता है वो C से डिनोट किया जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर बहुत जानना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। और इसका अगर मास नंबर देखें, मास नंबर ऑफ कार्बन, मास नंबर ऑफ कार्बन, CARBON, कार्बन के कितना मास नंबर होता है, 12। ये सब भैया याद रखना बहुत जरूरी है, ना पूरा फंस जाओगे, 11 में भी फंसोगे, 12 में फंसोगे, हर क्लास में फंसोगे। अब देखो, ये अब हम जान गए, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जानना है तो सबसे पहले करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन का करेंगे नाश, जो एक जगह पर इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है सब कुछ छीटेंगे, सबका नाश करेंगे। अब नाश करेंगे तो इसमें क्या होगा, सभी जानते हो कि S P D F जो सबसेल है उसी में इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो चलो भरते हैं। और देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूरा देसी भाषा में एकदम कहानी से सिखाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखें जाके देख लो, अभी हम शॉर्टकट में बता देते हैं, लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए बताए थे कि भैया ऐसे याद कर लो कि स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। और ये बताए थे कि S सबसेल जो है कक्षा नंबर 1 से भरने के लिए स्टार्ट होता है, इसलिए गिनती 1 से बढ़ाना। तो यहाँ 1S, 2S, यहाँ हो जाएगा 3S और यहाँ बेटा हो जाएगा 4S। और जो P सबसेल है वो सेल नंबर 2 से पाया जाता है, तो गिनती 2 से आगे बढ़ाना बाबू। तो यहाँ हो जाएगा 2P, यहाँ बेटा हो जाएगा 3P। अब देखो, अब आएगा और मजा। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, हम लोग जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। Z बराबर P बराबर E मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का ही तो हम लोग नाश करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो 6 को बांटेंगे। देखो भैया, ये भी बताए थे कि S सबसेल जो है सबसे बच्चा है, सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा होता है तो ये 2 को खाता है। जहां जहां S देखोगे 2 को भर दोगे। तो आपके पास 6 है तो इसको दिए 2, इसको दिए 2, 2 2 4 को खत्म हो गया। अब बचा P जो है भैया ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ये बेटा खाता है 6 को। अब 6 तो मेरे पास है ही नहीं। देखो, अब हम मेरे पास 6 को इलेक्ट्रॉन में है, ऑलरेडी 2 को इसको दे दिए हैं, इस ये सबसेल को, फिर S को दे दिए 2 को। अब बचा कितना है, 2 को। तो बेटा हम लोग इसको दे दिए 2 को, ठीक है। अब इस सबको घट गया तो इस सबको हटा दो, इस सबको रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, अब इसका अगर हमको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा। तो देखो भैया, यहाँ सेल नंबर 1 है और सेल नंबर 2 है, तो बाहरी कक्षा कौन हुआ, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, तो 2 ने हुआ। तो सेल नंबर 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा भैया 4। अब इसका अगर वैलेंसी का बात करें, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन का बात करें तो देखो भैया, वैलेंसी वही होगा 4। तो यहाँ 4 इसका निकाल लिए। अगर अब हम लोग देखेंगे कि लेविस डॉट सिंबल
SYMBOL, लेविस डॉट सैम्बल ऑफ कार्बन। लेविस डॉट सैम्बल ऑफ कार्बन का अगर लेविस डॉट सैम्बल छापें तो देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है भैया C, और लेविस डॉट सैम्बल कुछ नहीं होता है, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में दर्शाना। प्यार से समझो भाई, जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में दर्शाना, इसी को कहते हैं हम लोग लेविस डॉट सैम्बल। तो देखो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को दर्शा दिए 1 2 3 4, तो इसका हो गया लेविस डॉट सैम्बल। अब देखो कार्बन के पास 4 बुतरू, कार्बन के पास 4 बुतरू, तो चारों कुमार, तो चारों कहीं बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों किसी का जोड़ा नहीं है, कोई बिया नहीं किया है, तो सबका बिया करवाना है तो सभी बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास 4 है, इसीलिए कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन कुमारा है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो हमेशा जब जब कार्बन केमिस्ट्री में कहीं भी मिल जाए तो 4 बॉन्ड बनाता है। सभी बच्चा कंफ्यूज रहता है यार कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से निकाल लो, मजा है ना। आप देखो तो भैया इसको आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इस नोट कर सकते हो उसको पूरा डिटेल से याद रख लो। अगर ये जान जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंसोगे नहीं, धजिया उड़ा दोगे, धुआं हो जाएगा। तो इसको लिख ही लो, सबसे पहले इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हाइड्रोजन का बात करते हैं। सैम्बल ऑफ हाइड्रोजन, सैम्बल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किससे डिनोट किया जाता है, H से, ये सभी लोग जानते होंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, आप भी जानते होंगे। चलो मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो क्या होगा भैया, स्कूल, यस कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो यहाँ 1s आएगा, यहाँ बेटा 2s आएगा। अब प्यार से देखो, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन में है, यहाँ जो फर्स्ट में यस सबसे ले बोलते हैं 2 को खाएगा, अरे एक है तो 2 को कहाँ से दें, तो 1 है तो इसको 1 देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो इसको दिए हम मीठा, तो इसका हो गया भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, राइट। चलो आप देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन है, एक को कक्षा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अगर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन देखें तो देखो भैया एक हाइड्रोजन है तो एक इसका वैलेंसी होगा, इसको राइट लेना है, और लेविस डॉट सैम्बल SYMBOL, लेविस डॉट सैम्बल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होगा अभी समझाए थे कि लेविस डॉट सैम्बल में क्या दिखाया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उसको डॉट के रूप में दर्शा दो, टिकुली साट दो, बिंदिया साटते हुए देखा होगा अपने माँ बहन को, और तो घर में किसी को भी, अगल बगल में आंटी भाभी कोई भी, तो इसी तरह से बिंदिया लगाना है, टिकुली साटना है, वही होता है लेविस डॉट सैम्बल। तो लेविस डॉट सैम्बल क्या हुआ, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजनवा के पास बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 बिंदिया लगा दिए, 1 बिंदिया लगा दिए। अब देखो भैया हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कुमार, तो कुमार है कहीं बॉन्ड बनाएगा ना, हाँ, तो यही जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, जहां जहां देखोगे हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। अगर इस तरह से आपको पूरा पता रहेगा तो कहीं भी धज्जियां उड़ा दोगे, ना ऑर्गेनिक में फंसोगे ना इनऑर्गेनिक में फंसोगे, ना आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में दिक्कत होगा, ना मोलर मास निकालने में दिक्कत होगा, ना आपको मोल कंसेप्ट सॉल्व करने में दिक्कत होगा, पूरा मजे में सॉल्व कर लोगे। तो इसको भैया स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो कुछ कर लो। चलो इसको साफ करते हैं। अभी आप लोगों को समझाएं कि बालक जो है कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों कुमार है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और यह कुमार है कि नहीं, तो ये दो कुमार मिलके बना लिया बॉन्ड, कुमार मिलके बना लिया बॉन्ड। अब देखो इसका 3 को खाली है ना, ऐसे समझो कार्बन और हाइड्रोजन भाई है, क्या है भाई समझो, या तो दोस्त समझो, या तो GF BF समझ लो ना, अच्छा रहेगा। गर्लफ्रेंड है, आप समझो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सबसे अच्छा समझो। आप यहाँ से समझो कि 1 बॉन्ड बनाए दिए। अब जो ये कार्बन है इसका गर्लफ्रेंड है हाइड्रोजन, तो जब भी कार्बन को कोई दिक्कत होगा चाहे हाइड्रोजन को दिक्कत होगा तो दोनों आपस में मिलजुल के बात करेगा और कोई समस्या उसको सॉल्व भी करेगा। तो इसके पास देखो यह कुमार है, कार्बन का गर्लफ्रेंड है, किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा। इसके पास घटल है, हाइड्रोजन के पास आया। ये कार्बन कुमार है, यह छटपटा रहा है, ये हाइड्रोजन के पास आया। ये कार्बन है, गर्लफ्रेंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पास आएगा। अब कार्बनों के पास 1 कुमार, हाइड्रोजनों पर 1 कुमार, दोनों मिलकर बना लिया बॉन्ड। कार्बनों के पास 1 कुमार, हाइड्रोजनों के पास 1 कुमार, मिलकर बना लिया बॉन्ड। कार्बनों के 1 कुमार, यह 1 कुमार, बना लिया बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड बनाई दिए, तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो भैया अगर इस तरह से दे दिए तुमको कि रे बाबू इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को लगाओ, इसमें अगर परीक्षा में दे दिया
कि बताओ ये जो ब्यूटेन है इसमें कितना हाइड्रोजन होगा। तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अभी बोले कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन के लिए हाइड्रोजन हमेशा जिंदा रहता है, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कार्बन को कुछ चीज़ घटेगा तो हाइड्रोजन में आके इसको हेल्प करेगा। अब यहाँ देखो ये जो कार्बनवा है ये कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बॉन्ड। कुमार कितना है? 4 गो। 3 गो अगर खाली ना भैया तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, देखो 4 बॉन्ड बन गया। एक कार्बन में देखो 1 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, 2 गो बॉन्ड बनाया है, खाली कितना है? 2 गो। तो 2 हाइड्रोजन में इसमें चिपकाए दो। अब बेटा एक कार्बन में देखो 2 बॉन्ड बनैले है, घटल कितना है? 2 गो। तो 2 हाइड्रोजन में चिपकाए दो। एक कार्बन में 1 बॉन्ड बनाया, घटा कितना है? 3 गो। तो 3 हाइड्रोजन में चिपकाए दो। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन को चिपकाना है। और ऐसे देखो इसको, ये भैया हो गया पूरा खुल्लम खुल्ला। अगर इसको झाँप के लिखना है तो कैसे लिखोगे समझो। ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिख दो CH3, यहाँ बॉन्डवा है तो बॉन्डवा दे दो। ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो लिखो CH2 बॉन्डवा दे दो। ये कार्बन के पास 2 गो है तो CH2 लिख दो, बॉन्डवा दे दो। ये कार्बन के पास 3 है तो CH3 लिख दो, बॉन्डवा दे दो। इस तरह से कर सकते हो। और नहीं तो इसको एक तरीका से और लिख सकते हो, डॉट के फॉर्म में इसको लिख सकते हो CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट और CH3, इस तरह से भी लिख सकते हो। और नहीं अगर आप बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। एक यहाँ लाइन पहले खींचो, टेढ़े मेढ़े लाइन, स्लेंट लाइन ड्रॉ करो। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ आ गया 4 हो गया। तो ये चारों तरीका से किसी तरह से नॉर्मल ब्यूटेन को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर इसका नेमिंग का बात करें, बोल सर नाम कैसे लिखे? अरे मजे है। देखो ना कितना कार्बन है, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? बूट नहीं बाबू, ब्यूट बोलते हैं। बूट नहीं बोलना, बट भी नहीं बोलना, ब्यूट बोलना। क्या बोलना? ब्यूट। अब देखो यहाँ ब्यूट हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसन है? सिंगल। सिंगल बॉन्डवा है तो लगेगा ये नहीं, तो लग जाएगा ये नहीं, तो हो जाएगा ब्यूटेन। देखो भैया जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लगता है ये नहीं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो लगेगा ENE। और बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लगता है YNE। ओके, तो इसको अपना खोपचे में डाल लो, अपना खोपड़ी में फिट कर लो। सपोज डैट बोल रहे बाबू इसका नाम लिखो भैया, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। अब इसका छोड़ो, इला नहीं देंगे, अभी बॉन्ड लाइन में डर जाओगे तो इसको नहीं देंगे, बाद में देंगे, ठीक है। CH3 यहाँ CH दिए, डबल बॉन्ड यहाँ CH2 दे दिए। अब बोले रे भाई इसका नाम लिखो। अब नाम लिखेगा कैसे लिखेगा? अब देखो क्या बोले थे पहले, क्या गो कार्बन है गिन लो, 1 गो 2 गो 3 गो है। 3 गो क्या बोलते हैं बाबू? प्रोप। तो यहाँ लिख दिया प्रोप। अब बोले थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के मतलब क्या लगता है? ENE। सफिक्स में लगेगा तो ENE लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। एक और दिखाई देते हैं, सपोज डेट ये ले लिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH दे दिया, ठीक है। अब बोलेंगे रे भाई इसका नाम लिखो। अब कैसे लिखोगे? हलवे न है। अभी बोले नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3। तो 3 को क्या बोलते हैं भाई? प्रोप। तो लिख दिए प्रोप। और देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के मतलब क्या लिखते हो? YNE। सफिक्स में तो YNE, तो क्या हो गया? प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हो। एक नोमेनक्लेचर के ऊपर में आप सीरीज आने वाला है, उसमें पूरा देसी भाषा में सिखाएंगे। पूरा 11 क्लास से लेकर पूरा IT एडवांस तक का नोमेनक्लेचर ऐसी की तैसी हो जाएगा, पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और जो आपके पास समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। कमेंट सेक्शन आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।